हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं जाने माने पोएट मनोज मुंतशिर, जो आज हेडलाइंस में भी है, न्यूज मेकर भी हैं। मनोज, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि औरंगजेब को लेकर आपका जो बयान है उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपने तो सीधे तौर पर कह दिया कि वहां पर उसको तोड़ने की भी क्या आवश्यकता है, उसे तो कुछ और ही बना देना चाहिए। ये मैंने इन्हीं लोगों की बातें दोहराई हैं जो कुछ लिबरल्स, सेकुलर्स और बहुत ज़्यादा भारत को समझने वाले लोग, जब हम श्री राम मंदिर की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे और हमें ये बार बार कहा जा रहा था कि भाई क्या ज़रूरत है राम मंदिर बनवाने की, राम तो कण कण में हैं, तो वहाँ कोई स्कूल खुलवा दो, वहाँ कोई अस्पताल खुलवा दो, वहाँ कोई अनाथालय बनवा दो। तो मैं भी कहता हूं कि हाँ, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जो आक्रोश है देश का औरंगजेब के लिए, उनकी कब्र के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी मज़ार, उनकी कब्र तोड़ने की। वहाँ शौचालय बनवा दो। वो एक मॉन्यूमेंट है जो नेशनल शेम का मॉन्यूमेंट है, वो राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश में कौन है जो औरंगजेब को सेलिब्रेट करना चाहता है। लेकिन शौचालय बनाने किसको इस बात की आपत्ति है कि उस आतताई की, उस आक्रांता की, उस दुराचारी की कब्र तोड़ी जाए? मनोज, मेरा आपसे काउंटर प्रश्न यह है कि शौचालय बनाने की आप बात कर रहे हैं, अब इस पे भी विवाद हो जाएगा। शौचालय बना दो। इस देश में तो औरंगजेब प्रेमी एक पूरी लॉबी है, एक गैंग है। देखिए, शौचालय मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम स्वच्छ भारत को सपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज है, बननी चाहिए, देश के कोने कोने में बननी चाहिए, टॉयलेट्स होनी चाहिए, स्वच्छता हमारा धर्म है। और अगर औरंगजेब की कब्र, जिसको कि मैं तो टूटने से बचा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों का आक्रोश है, वो तो तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं तो बचा रहा हूं, मैं सुरक्षित रख रहा हूं कि भाई मत तोड़ो, रहने दो, ये कैसा सुरक्षित है? क्षमा करो, हमारा क्षमा धर्म है, क्योंकि उसको उसकी सही जगह दिखाई जा रही है। एक व्यक्ति जिसने हमारे साथ अनगिनत नाइंसाफियां की जब वो शासन में थे, जरा उनकी कारगुजारियां आप याद करिए। ये उस आदमी की बात आप कर रहे हैं जिसने जजिया टैक्स हिंदुओं पर दोबारा लाद दिया, जिसने धर्मांतरण के लिए हिंदुओं को मजबूर किया, जिसने हमारे पूज्य गुरु तेग बहादुर जी की निर्मम हत्या करवा दी, वो व्यक्ति जिसने काशी और मथुरा सहित सैकड़ों मंदिर तोड़ डाले, वो व्यक्ति जिसने छत्रपति संभाजी महाराज की दुर्दांत हत्या करवाई, वो व्यक्ति जिसने गो हत्या की खुली छूट दे रखी थी मुसलमानों को अपने कार्यकाल में, जिसके होने पे होली और दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स बैन हो गए थे, वो व्यक्ति जिसकी वजह से शादियां हमारे हिंदू घरों में दिन की बजाय रात में होने लगी, क्योंकि ये पता था अगर शादियां रात में हुई तो ही शायद हम उसके प्रकोप से बच पाए, वरना हम हिंदुओं के यहाँ हमारे रीति रिवाजों में, हमारे संस्कारों में रात की शादी की कोई जगह नहीं थी। लेकिन इस देश में तो औरंगजेब रोड भी रही है और औरंगजेब को रहमतुल्लाह कहा जाता है। और इस देश में एक नहीं कई नेता हैं जो औरंगजेब प्रेमी लॉबी के बड़े हिस्से हैं। वो कहते हैं मंदिर बनाए औरंगजेब ने। इनके दिन, जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। मैंने भी सुना है, ऐसे लोगों की बातें सुनी हैं, और इनको शर्म नहीं आती है कि एक ऐसे देश में जिसका इतिहास औरंगजेब ने खून से रंग दिया है, जिसके इतिहास में अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाल पन्ने औरंगजेब के दिए हुए हैं, उसकी हिमायत में ये लोग खड़े होते हैं। और दुख तब होता है जब कुछ हमारे मुसलमान भाई बहन इनसे गुमराह होते हैं, जब मस्जिदों के मेंबरों से तकरीर की जाती है औरंगजेब के फेवर में, और एक बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय गुमराह होता है, उसको जिंदा पीर समझता है, उसको औलिया समझता है, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं एक सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के भारतवर्ष में, दारा शिकोह के इस्लाम की पूरी जगह है, उसका सम्मान है, उसकी हम इज्जत करते हैं। लेकिन औरंगजेब के इस्लाम की न कोई जगह है और ना हम वो जगह रहने देंगे अब। जी, लेकिन औरंगजेब की जब तारीफ करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं लोग, मैं अबू आजमी की बात कर रहा हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहा हूं, ये तो बड़े नेता हैं। आपके मन में क्या थॉट आता है? मैं असाउद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं, मैं वारिस पठान बड़े नेता। जी, ये तो बिल्कुल, ये वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की गंदी और छोटी और ओछी राजनीति है जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। हमने बार बार इलेक्शंस में देखा कि दिस इज नॉट वर्किंग, बट इनके पास है क्या और कहने के सिवाय? और एक बात जान लीजिए, इनके खिलाफ मैं कोई बयान इसलिए नहीं देना चाहता अमीश, क्योंकि मैं कितना भी ऊंचा बोल लूं, कितना भी अच्छा बोल लूं, लेकिन मैं कुत्ते से ज्यादा बेहतर भौंक नहीं सकता।
मैं बात ही कर सकता हूं ना, मुझे भौंकना नहीं आता है। तो ये जो कुछ भौंकने वाले आपने नाम मुझे बताए हैं, इनके साथ ना मेरा कोई वैचारिक जुड़ाव है, ना मैं इनकी बात को बहुत बुरी तरह से खंडन करना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग इस लायक भी नहीं कि इनका खंडन किया जाए। जी, लेकिन पहले बात बोली जाती है, फिर विवाद होता है, फिर शब्द को वापस लिया जाता है। लेकिन मैं अब आता हूं एक और विषय के ऊपर, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। संभल आजकल बहुत चर्चा में है और वहां के जो सीईओ हैं उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने बोला 52 बार साल में जुम्मा आता है, होली तो एक दिन आती है। उसको लेकर बड़ा बवाल हो गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक पहलवान है, अब पहलवान है तो उसने बयान ये दे दिया। आप क्या कहते हैं, क्या एक पुलिस अफसर का यह बयान जायज है? डेटा बताया है, इसमें गलत क्या है? जुम्मा साल में 52 बार नहीं आता है, गलत है। होली साल में एक बार नहीं आती है, गलत है। क्या गलत है इसमें? क्या समझ में नहीं आ रहा है हमें? लेकिन क्या आपको लगता है, क्या और जहां तक संभल का सवाल है, जी जी बोलिए। मैं अभी थोड़े दिनों पहले संभल जाके आया, जहां कल की पीठ का शिलान्यास हुआ, और संभल का इतिहास हमने पढ़ा हुआ है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमारे सनातन में, हमारे जो हिंदू वांग्मय है, पूरा सनातन वांग्मय है, उसमें बहुत बड़ा महत्व है उस स्थान का। अगर ऐसा कुछ है कि कहीं हमारे मंदिर दबे पड़े हुए हैं, वो मज़ारों के नीचे हैं, वो दरगाहों के नीचे हैं, वो कब्रों के नीचे हैं, वो मस्जिदों के नीचे हैं, अगर हिंदू भावनाएं सिर्फ ये चाहती हैं कि एक बार हमें बताया जाए कि अगर ऐसा कुछ है हम उसको रिक्लेम करें, तो मैं समझता हूं उसमें न्यायालय को और जुडिशरी को और सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। और अगर हम गलत हैं तो हम चुप हो जाएंगे, हम पीछे चले जाएंगे। हम थोड़ी कुछ, हमने तो जो हमारी सबसे पवित्र जगह थी उसके लिए भी अदालत में लड़ाई लड़ी हमने। हम कभी सड़कों पे नहीं उतरे, हमने कभी किसी का खून नहीं बहाया। आप हमें बताएं कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि राम मंदिर की लड़ाई में हमने किसी का सर काट दिया हो? हम तो न्यायालय में ही लड़ते हैं, हम तो जुडिशरी में ही लड़ते हैं। जी, बटेंगे और कटेंगे इसकी लाइन से आप क्या समझते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत सही लाइन है और बहुत सही वक्त पे कही गई है। मैं समझता हूं इस लाइन की टाइमिंग बहुत अच्छी है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक और एक मिलके 2 हो जाएं, ये गणित है। एक और एक मिलके 11 हो जाएं, ये संगठन है। एक को एक से मिलने न दिया जाए, ये राजनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये कूटनीति है। और एक है तो सेफ है, ये राष्ट्रनीति है। तो एक है तो सेफ है कि रास्ते पे आपको चलना होगा, और आप बिल्कुल मान के चलिए कि अब अगर बंट गए ना, पर इस पे काउंटर सवाल उठता है। नहीं मनोज, फिर एक काउंटर सवाल उठता है। इससे पे काउंटर सवाल होता है कि आप एक हिंदूवादी कवि हैं। अब आप बटेंगे और कटेंगे को सपोर्ट करते हैं, यानी आप 80% आबादी को कह रहे हैं कि वो एकजुट हो जाए, वो जाति ना देखे, तो बाकी 20% का क्या कर रहे हैं आप? मैं हिंदूवादी कवि हूं, ये बात, इस पे बहुत गर्व है अमीश। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं सनातनी कवि हूं, मैं हिंदूवादी कवि हूं, मैं राष्ट्रवादी कवि हूं, मैं भारतवादी कवि हूं। और जो भी इन सब अवधारणाओं के खिलाफ है, मैं उसके खिलाफ हूं। मुझे कोई डर नहीं है बात कहने नहीं, में। तो फिर ये 80% देश की आबादी को एक पॉइंट भी नहीं चाहिए। नहीं, फिर ये देश की 80% हिंदू आबादी को कहा जाता है कि आप बटोंगे तो कटोंगे, और एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब आप जयसिंह और शिवाजी में बटे तो गौरी के हाथों कटे। ये हमारा इतिहास है, हमें अपने इतिहास से ही तो सीखना पड़ेगा। अब अगर हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सवर्ण के नाम पे, छोटे बड़े के नाम पे, वनवासी, वंचित, दलित, इन सब के नाम पर अगर बढ़ते रहे ना, जो कि हमें बांटने की पूरी कोशिशें की जा रही है, पूरे देश में हो रही है। मैं तो उत्तर प्रदेश में हूं, मैं आए दिन ये देखता हूं कि सबसे बड़ी कोशिश यही है कि कैसे सवर्ण, वंचित, दलित में समाज को बांट दिया जाए। क्योंकि हिंदू तो इतनी बड़ी चीज है, उसका आकाश इतना बड़ा है। एक साथ अगर हिंदू आ गया तो दुनिया की कोई ताकत, बड़ी से बड़ी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो तरीका एक है कि इनको तोड़ दो, इनको बांट दो, और ऐसे ही हमें कंट्रोल किया जा सकता है। समझने वाली बात यह है कि आज हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां हमको एक चॉइस करनी है। क्या हम छोटी छोटी लड़ाइयों में बटेंगे, या फिर हमें एक विशाल वटवृक्ष की तरह खड़े होकर और बाकी जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं उनका सामना करना है? हमें गजवाए हिंद को रोकना है ना। बागेश्वर, प्लान तो यह है कि आने वाले कुछ सालों में। जी क्या प्लानिंग है? आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अपनी बात को कंप्लीट करिए मनोज।
प्लानिंग तो यह है कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ दशकों में हिंदुस्तान को एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए। गजवाए हिंद कौन नहीं जानता, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब अखबार पढ़ते हैं, हम सबको पता है। तो वो गजवाए हिंद को आप कामयाब होते देखना चाहते हैं, और देखिए गजवाए हिंद कामयाब होके रहेगा अगर आप बंट गए तो। और इसी के बारे में जब योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, या कोई भी ये बात कहता है, तो शायद इशारा उसी की तरफ है कि आप अपने देश में गजवाए हिंद को लागू होते हुए, इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखना चाहते। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। महर्षि अरविंद ने कहा था कि जो राष्ट्र 3 पीढ़ियों तक अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाता है, उसका समूल विनाश हो जाता है। आप 3 पीढ़ियों तक दूर हो चुके हैं, जागिए, यह आपका लास्ट चांस है, आखिरी मौका। अब भी अगर आपने औरंगजेबों के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई, अब भी अगर आप सेक्युलर बने रहे, अब भी अगर आप बहुत धर्मनिरपेक्ष बने रहे, तो बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली है। और मुझे बड़ा दुख होता है ये सोच के कि मुझे ये बात समझानी पड़ रही है। ना तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, ना मैं बाकियों से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन इतनी बेसिक बात समझने के लिए ना सिर्फ एक जरा सा दिमाग चाहिए और एक हिंदुत्व का दिल चाहिए आपके सीने में। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको थकान और कमजोरी, मैं कहता हूं कि अगर आपको थकान और कमजोरी महसूस हो तो आप अपना शुगर टेस्ट करवाएं। अगर बात बात पे चक्कर आ रहे हो तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। और अगर हिंदू होकर भी हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठाने का मन कर रहा है ना, तो अपना डीएनए टेस्ट कराओ, कुछ गड़बड़ निकलेगा। जी चलिए, आप तो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं कि अगर आप बढ़ोगे और आगे बढ़ाओगे, यानी जो बटोगे कटोगे की लाइन थी, वो कह रहे हैं ना, बटेंगे और हम अपनी जनसंख्या को आगे बढ़ाएंगे। आज के दौर में लोग फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जनसंख्या को आगे बढ़ाओ। इस बारे में मैं कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस विषय पे अध्ययन नहीं किया है। मैंने बाबा बागेश्वर, जिनको मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मैंने उनका ये स्टेटमेंट सुना भी नहीं है। इस बारे में फिर कभी बात की जाएगी। जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं। आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले जी का कहना है कि अब अपने देश में को इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, क्योंकि हम में भी अभी तक अंग्रेजियत का विचार कायम है, इसलिए हम इंडिया बोलते हैं। अब इंडिया और भारत में डिवीजन क्यों? इस पर आपका टेक क्या मनोज जी? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इंडिया इज भारत एंड भारत इज इंडिया, कि शायद यस इंडिया इज भारत एंड भारत इज इंडिया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सिर्फ शब्दों पे आप क्यों रोक रहे हैं? आप इसकी संस्कृति पे भी जाएं। पूरी दुनिया में शायद हम अकेले देश होंगे जो अपने आप को किसी दूसरे के दिए हुए नाम से बुलाते हैं। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, मुझे बताइए कि क्या कोई और देश है जो दूसरे के दिए हुए नाम से आपको बुलाता है? नहीं, इंडिया पे आपत्ति है। मेरा सवाल मनोज जी आपसे है, क्या इंडिया पे आपत्ति है दत्ता जी को भी और आपको भी? ऐसा लगेगा इंडियन कल्चर पे बिल्कुल इंडियन कल्चर पे आपत्ति है। इंडिया बोलने के साथ साथ एक इंडिया की संस्कृति, जो इंडिया का कल्चर है, जो करप्ट कल्चर है, वो भी हमारी तरफ आता है। हम पश्चिमी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें रुग्ण कर देती हैं, उस पर बिल्कुल आपत्ति है। और एक बात हम कब समझेंगे कि हम माउंट बेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। इतनी सी बात अगर दत्ता जी ने बोल दी तो क्या बुरा बोल दिया और क्या समझ में नहीं आ रहा है किसी को? जी अच्छा, ये वक्फ को लेकर बहुत तूफान चल रहा है। जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है, हो सकता है एक्ट भी ये पास हो जाए। मेरा प्रश्न ये है कि शिया धर्म के गुरु हैं मौलाना सैयद कल्बे जावेद साहब, उन्होंने कहा है कि मंदिरों में मौजूद बेशुमार धन दौलत है, बहुत संपत्ति है, बेशुमार संपत्ति है इस देश के मंदिरों के पास, सोना चांदी है, देश की भलाई के लिए बाहर निकाले ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। जैसे वक्फ की संपत्ति को पर कानून आ रहा है, वैसे ये जो संपत्ति है, ये जो धन दौलत है, इसको भी खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। इस राय से आप सहमत हैं कल्बे जावेद? पहली बात तो मंदिरों के पास जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी धन दौलत है, वो आउट इन द ओपन है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है। हम तो टैक्स भरते हैं। मंदिरों के पास बाकायदा सीएस होते हैं, मंदिरों के पास बाकायदा उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो पूरी तरह से रिवील किया जाता है, जो सरकार के पास है। तो क्या छुपा हुआ है? जो छुपा हुआ है वो बाकी जो मजहब हैं उनके पास क्या पैसा आता है, कितना आता है, टैक्स भी नहीं भरना, तो उनका सब कुछ छुपा हुआ है, हमारा तो कुछ छुपा हुआ नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाता, जब तक इस देश के सभी साधु, महात्मा, संत, ऋषि, मुनि एक साथ और सारे हिंदू एक साथ इकट्ठा होकर सनातन बोर्ड नहीं बना लेते, तब तक वक्फ बोर्ड हमारी बाहें मरोड़ता रहेगा और हम देखते रहेंगे। जी, आप कह रहे हैं सनातन बोर्ड नहीं बना लेते तब तक वक्फ बोर्ड आपकी बाहें मरोड़ता रहेगा। लेकिन एक सवाल आपको, कि होली का त्योहार आने वाला है और आपसे मैं कुछ सुनना भी चाहूंगा, आप कुछ अपनी भाषा में अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन एक सवाल उससे पहले, क्या इस देश में हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है?
बीते कुछ सालों के अंदर, खासतौर पर जब से मोदी आए हैं? इस सवाल का जवाब आप कैसे देते हैं मनोज मुंतशिर? और आप भी इसमें सहपाठी हैं, आप भी भागीदार हैं इसके अंदर, इस हिंदू मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए। आपके यूट्यूब में आप जो वीडियो बनाते हैं उससे भी हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा होती है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मनोज? 60-65 साल हमें दबाया गया, हमें कुचला गया, हमारे देवी देवताओं को गाली दी गई, हमें जय श्री राम बोलने से प्रतिबंधित किया गया। 60-65 साल हम दबे रहे, और अगर अचानक हमें हमारी आवाज मिल गई तो हम बुरे हो गए, सिर्फ इसलिए कि हम अपनी बात कह पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम राम का नाम इज्जत से लेना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि हमने 60-65 साल क्या जिंदगी जी है। और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं प्रधानमंत्री श्री मोदी को कि वो 100 करोड़ हिंदू जो इस देश के हैं उन्होंने उनको स्वाभिमान दिया है। आज हम स्वाभिमान से सर उठा के जीते हैं और हम जीते रहेंगे, क्योंकि ये बात तो अब रुकने वाली नहीं है। ये तो सिर्फ एक आगाज भर है, एक शुरुआत भर है। एक बात मैं और जाते जाते आपसे कह के जाऊंगा, मैं जानता हूं कि ये आपका चैनल देखते हुए अभी बहुत सारे लोग वो हमारे बाप का हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये जो एक सवाल है ये फिर उठेगा कि भाई हिंदुओं के बाप का हिंदुस्तान नहीं। एक तो ये कमाल है कि ये हिंदुस्तान है लेकिन हिंदुओं के बाप का नहीं है। मैं उनको एक जवाब देके जाना चाहता हूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। तो फिर जब आप कहते हैं कि हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है, अब फिर लोग कहेंगे ये तो नफरत की भाषा है। ये नफरत की भाषा नहीं है, ये हिंदुस्तानियत की भाषा है, ये भारतीयता की भाषा है। और जब मैं कहता हूं कि शिवाजी और राणा को प्रेम भय बिन होय न प्रीत, आपने पढ़ी होगी रामायण, रामचरितमानस बाबा तुलसीदास लिख के गए हैं। तो अभी तक तो खैर अभी तक तो यही चला है कि एक तरफा ही प्रेम किया है हमने। कभी किसी ने कहा था कि दिल्ली से हम ही बोला करें अमन की बोली, यारों कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पे बात कही गई थी, लेकिन आज मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक तो एक तरफा प्यार की बातें होती रही। और दूसरी तरफ सेकुलर कौन है ये सर्टिफिकेट बांटने का हक आपको दे रखा गया था कि भाई जिसको आप कहते हैं वो सेकुलर है, जिसको आप कहते हैं वो कम्युनल है। हिंदुत्व को कम्युनल कहा गया जितनी बार हमने अपने इष्ट देवों के नाम लिए, जितनी बार हमने मंदिरों में नारियल चढ़ाए, जितनी बार हमने प्रसाद चढ़ाए, जितनी बार हमने भगवा पहन लिया, उतनी बार हम कम्युनल हो गए। तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो हमें कम्युनल ही समझ लिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब ये नहीं छोड़ेंगे, अब ये भगवा तन से नहीं उतरेगा। अब ये भगवा, आप कह रहे हैं ये भगवा कल्चर को हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए होली का त्योहार है, तो चलते चलते कुछ अगर आप सुना पाए तो अपने अंदाज में। होली के मैं अब गीत और गजलें और नगमे क्या सुनाऊं, लेकिन मैं एक बात मैं देख रहा हूं चारों तरफ, ये भी तो मुझे बात तकलीफ दे रही है। होली नहीं मनाओ, क्योंकि होली मनाने से तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल जाएगा। आप पानी मत खर्च करो, पानी तो बहुत प्रेशियस चीज है। ये कमाल है, हमारी होली दिवाली पे फिर से जैसे औरंगजेब के जमाने में बैन लगाया गया था, अब कल्चरल बैन लगता है। कल्चरल बैन क्या है कि नौजवानों को गुमराह कर दो कि भाई ये लोग पानी वेस्ट करते हैं। दिवाली पे अगर हमने दिए जला लिए तो अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाएगी। ये जो इस तरह का नैरेटिव है ना, इसका पूरी तरह से खंडन और इसकी निंदा करने की जरूरत है। मैं बड़े प्रेम से देशवासियों को कहना चाहता हूं कि ये राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव, ये सौहार्द का उत्सव होली मनाएं, और जो लोग आपको होली मनाने से रोकते हैं उनको उनकी जगह दिखाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात करने के लिए, न्यूज़ 18 के साथ ये संवाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मुंतशिर।